आरती बिना नाश्ता किए डाइनिंग टेबल से उठ गई थी। मिली को बहुत बुरा लग रहा था। आरती को ऐसे देख मिली से भी खाया नहीं जा रहा था। मिली नाश्ते की प्लेट लेकर उसके कमरे में गई। वो गुस्से में पलंग के एक कोने में बैठी हुई थी। तभी मिली ने उसके दरवाजे पर नॉक किया और बोली, मैं अंदर आऊं? आरती ने फिर उसकी तरफ बिना कुछ कहे मुंह पलट दिया। आरती मुस्कुराई और अंदर आकर बोली, जैसी छोटी थी अब भी वैसी ही है तू। हमेशा मुझे ही मनाना पड़ता है, कभी मुझे भी तो रोटने दे। ये सुनकर भी आरती ने अपना मुंह उसकी तरफ नहीं किया। वो गुस्से में वहीं बैठी रही। फिर वहीं बैठे हुए बोली, छोटी नहीं हूँ मैं, और तुम क्यों रूठोगी? तुम्हें तो खिताब चाहिए ना सबसे महान बनने का। महान लोग रूठते नहीं है। मिली बोली, अरे बाप रे, इतना गुस्सा? चल गुस्सा आ ही रहा है तो निकाल दे उसे इन भजियों पर। ये सुन आरती मुड़ी और प्लेट देखकर बोली, भजिए? पर आज तो वो बढ़िया बनी थी। मिली बोली, ये भी बन गए, आजा खा ले। आरती ने मुंह बनाकर कहा, रिश्वत दे रही हो ना मुझे ताकि मैं मान जाऊं? मिली ये सुन हंस दी। हाँ रिश्वत है, अगर ले तो, पर अगर नहीं तो ठीक है, मैं जाती हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ गई। भजिए की प्लेट भी उसके साथ जाते देख आरती के मुंह से निकल ही गया। रुको दीदी, तुम जाओ भले, पर कहते हुए उसने भजिए की प्लेट उसके हाथ से ले ली और बोली, ये भजिए मुझे देती जाओ। ये कहकर वो खाने लगी। ये देख मिली मुस्कुरा दी। आरती खाते हुए बोली, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है, तुमने बनाए ना? मिली ने हाँ में सर हिलाया। मिली को उसे खाते देख राहत मिली और वो चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी आरती ने मिली से पूछा, तुमने खाया दी? मिली ने कहा, हाँ बस अभी खाती हूँ। इस पर आरती बोली, ओहो देवी जी, इतना महान न बनो, लो अभी खाओ। कहकर आरती ने भजिए का निवाला उसकी तरफ किया और मिली ने उसके हाथ से खाया। आरती बोली, ये मत समझना मैं मान गई, मैंने खिलाया क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम खाना न खाकर महान बनने में और सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है? मिली ने फिर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। दोपहर के वक्त आदित्य बहाना बनाकर ऑफिस से घर आ गया। उसे कमरे में आता देख मिली हैरान हुई और बोली, आप घर पर इस वक्त, इतनी जल्दी? आदित्य बोला, बहाना बनाकर आया हूँ। मिली ने पूछा, क्यों? आदित्य उसके पास आते हुए बोला, जब ऐसी बीवी हो तो कोई क्यों ना बहाना बनाकर घर जल्दी आए। ये सुन मिली शर्मा दी। आदित्य उसे देख बोला, जाने मन ऐसे मत करो, वरना जिस काम के लिए आया हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। मिली ने हैरान होकर पूछा, कौन सा काम? आदित्य बोला, भूल गई भैया की सरप्राइज पार्टी। अरे हाँ रुको, मैं आरती को भी बुला कर लाती हूँ। ये कहकर वो आरती के कमरे में गई और उसे आवाज दी, आरती। पर आरती ने दरवाजा नहीं खोला। मिली ने फिर नॉक करके आवाज लगाई, आरती खोल, मैं हूँ। पर आरती ने दरवाजा नहीं खोला। इतने में आदित्य वहाँ आया और बोला, तुम दोनों बहनें बहुत टाइम लगाती हो, इतनी देर में तो केक का ऑर्डर, डेकोरेशन का अरेंजमेंट सब तय हो जाता। मिली ने उसे बताया, आरती दरवाजा नहीं खोल रही। आदित्य ने हैरानी से कहा, क्या? उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, भाभी अब शादी हो गई भाभी, भागना था तो शादी वाले दिन भाग लेते, अब कुछ नहीं हो सकता। मिली ने गुस्से में आदित्य के कंधे पर हाथ मारा। इतने में आरती ने दरवाजा खोला। क्या हुआ जीजाजी? मिली बोली, आरती तू बुरा मत मानना, ये तो मजाक करते रहते हैं। आरती फिर आदित्य से बोली, बताइए जीजाजी आपको क्या काम था? आदित्य बोला, प्लानिंग करनी है ना बर्थडे पार्टी की। आरती बोली, हाँ चलो करते हैं। आरती का बिहेवियर मिली को अजीब लग रहा था। वो उससे बात नहीं कर रही थी। उसे ये पता चल रहा था, मतलब जो सुबह उसने बोला कि वो अब भी नाराज है, उससे वो मजाक नहीं सच था। आरती की बेरुखी मिली को अच्छी नहीं लग रही थी। वो और आदित्य दोनों पूरा प्रोग्राम सेट कर रहे थे। आदित्य चाहता था कि बचपन जैसा डेकोरेशन हो, जिससे अतुल वापस अपने बचपन को याद करे। सब मिलकर कुछ कुछ उसके बारे में बोले। मिली कुछ बीच में बोलती तो आदित्य तो उससे बात करता, पर आरती नहीं। फिर मिली ने कहना भी छोड़ दिया।
आदित्य बोला, चलो ये सब तो डन, और हाँ, डांस प्रोग्राम भी रखना है। आरती ने हैरान होकर कहा, डांस प्रोग्राम? उन्हें डांस पसंद है? आदित्य बोला, कुछ अपने जीजा जी का भी कर लो भाभी, मुझे पसंद है। आरती हंसकर बोली, आप खुद को जीजा जी कह रहे हैं और मुझे भाभी, कौन सा रिश्ता मानूं? इस पर आदित्य बोला, जिस रिश्ते में भी आप डांस प्रोग्राम के लिए राजी हो। आरती ने फिर हंसकर बोला, ठीक है जीजा जी, होगा डांस प्रोग्राम। आदित्य मिली की तरफ देखकर बोला, देखा, साली जी मान गई। ये सुन आरती ने कहा, अब मैं साली बन गई। हाँ, जब तक नहीं मानते तो भाभी, मान गए तो साली, डबल रिश्ता है हमारा। दोनों हंसने लगे पर मिली बस मुस्कुरा दी। उसका मन अच्छा नहीं था। आरती अब भी उससे सही बिहेव नहीं कर रही थी और प्रिटेंड भी कर रही थी कि जैसे सब ठीक है, पर मिली जानती थी कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, कुछ तो है जो आरती बता नहीं रही। तभी आदित्य बोला, भाभी ये तो ठीक है, गिफ्ट क्या सोचा है आपने? आरती बोली, सोचा तो है कुछ, पर वही सोच रही हूँ कि लेने कब जाऊँ। मिली बोली, हम भी गिफ्ट लेने ही जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। उसकी इस बात पर आरती कुछ नहीं बोली। उसे चुप देख आदित्य बोला, हाँ भाभी चलो। आरती बोली, ठीक है जीजाजी, आप कहते हैं तो। मिली सब नोटिस कर रही थी कि आरती कैसे उसकी हर बात अनसुनी कर रही थी, पर वो ऐसा क्यों कर रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसा क्या करे कि आरती मान जाए, वो भी तो नहीं पता था उसे। वो ये सब सोच रही थी और आदित्य आरती को अतुल के बचपन के किस्से सुना रहा था। पता है भाभी, भैया को कच्चे आम बहुत पसंद है, मतलब ऐसे वाले भी जो अध पके होते हैं, छिलकर खाओ तो खट्टे खट्टे लगते हैं। वो तो भैया ढूंढ ढूंढ कर खाते थे, सब अध कच्चे आमों को पकने रखते थे और भैया वहाँ से लेकर उन्हें चट कर देते थे। ये सुन तीनों हंस पड़े। मिली भी सोचने लगी, बचपन कितना अच्छा था, तब इतना नहीं सोचना पड़ता था किसी से बात करने से पहले। आरती नाराज भी होती थी तो साफ बता देती थी, कैसे मानेगी तू? जब भी मिली उससे पूछती वो भी बता देती, 5 रुपए वाली मटका कुल्फी से। पर अब वो दोनों बड़े हो गए थे, उन दोनों के बीच समझदारी की दीवार आ गई थी। शाम को तीनों अतुल के लिए गिफ्ट लेने निकले। वहाँ भी आरती मिली से बात नहीं कर रही थी। मिली वीडियो कैमरा लेकर आई और बोली, ये देख आरती, ये गिफ्ट अतुल जीजाजी को बहुत अच्छा लगेगा। आरती बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अब मिली के सर से पानी निकल गया। वो आरती के पास गई और बोली, क्या है, क्या हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई? ये सुन आरती ने उससे मुंह फेर लिया और अतुल के लिए गिफ्ट देखने लगी। मिली बोली, अगर बात फोटो अखबार में आने की है तो ये बहुत बचकाना है। छोड़ बचपन आरती, अब सास है हमारी, खुद को बड़ी बहू कहती है, तो अब जिम्मेदारी निभाने का वक्त हुआ। अब बड़ी बहू जैसे जिम्मेदारी निभा भी तो सही। इतनी सी बात पर इस तरह बचपना मत कर और मान जा। आरती बोली, तुम्हें भी यही लगता है बात सिर्फ इतनी सी है? ऐसा नहीं है, सिर्फ अखबार में फोटो आना नहीं है। मैं अतुल की बीवी हूँ, कुछ हक है मेरा उन पर, मुझे वो पूरा करने दो। रात 12 बजे से जागी हुई थी अतुल को विश करने के लिए, पर सुबह तुम लोगों ने बुला लिया। मैं सबसे पहले विश नहीं कर पाई, सबने कर दिया विश, यहाँ तक कि किशोर ने भी। मिली बोली, ओह ऐसा क्या, तुम्हें विश करना था जीजाजी को? आरती बोली, तुम लोगों से मिलके ही मैंने वक्त बर्बाद किया। अतुल मुझसे बिना मिले ऑफिस चले गए। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। कैसी बीवी हूँ मैं, पति को जन्मदिन पर विश भी नहीं किया, बात भी नहीं की, कहीं मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेंगे अतुल। ये सोच सोच कर मुझे खाना ही अच्छा नहीं लग रहा था। ये कहते हुए आरती रोने लगी। मिली उसे मनाते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी, अब हम सब ठीक करेंगे। आरती ने पूछा, कैसे? तो मिली बोली, अब जब जीजाजी को सरप्राइज मिलेगा तो उन्हें हम कहेंगे कि सब तूने ऑर्गेनाइज किया। तुझे तो सुबह से याद था और हम सबको तूने ही याद दिलाया। अब तो ठीक है ना? आरती ने हाँ में सर हिलाया। इतने में आदित्य भी वहाँ आ गया और बोला, मिली तुमने केटरर से बात की? मिली बोली, हाँ। उन दोनों के इतने सीरियस फेसेस देख आदित्य ने पूछा, कुछ हुआ क्या? मिली ने बात संभालते हुए कहा,
अरे कुछ नहीं, हम बहनें तो ऐसी ही बातें कर रही थी। आदित्य बोला, तुम्हारी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। मिली आदित्य को आरती से दूर लेकर गई। अलग कोने में पहुंचने के बाद वो बोली, सुनो, अतुल जीजा जी को पार्टी में बताना है कि ये पार्टी आरती ने ऑर्गेनाइज की है। आदित्य ने हैरानी से कहा, व्हाट? मिली बोली, यही कहना है, ठीक है? ये भी कहना कि उनका बर्थडे तो आरती भाभी ने ही याद दिलाया है। आदित्य बोला, अब ये ज्यादा हो रहा है मिली, बात क्या है बताओ। मिली उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज ये करो ना। आदित्य ने पूछा, क्यों? मिली ने कहा, आरती रो रही थी, अतुल को सुबह विश भी नहीं कर पाई, उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। आदित्य बोला, मिली, आई एम अगेन वार्निंग यू, तुम उसे ओवर प्रोटेक्ट करके अच्छा नहीं कर रही। अभी तुम्हें सही लग रहा होगा पर लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं है। मिली थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, ओफो, क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कह रहे हो? वो रो रही है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा क्रेडिट ही तो दे रही हूँ, कुछ बड़ा थोड़ी कर रही हूँ, प्लीज मान जाओ ना। आदित्य बोला, ये सही है, प्लानिंग मैं करूँ, अरेंजमेंट मैं देखूं और क्रेडिट ले जाए कोई और? नहीं नहीं, मैं तो खुद ही दे दूं किसी और को क्रेडिट। देखो, मुझे क्रेडिट का शौक नहीं, लेकिन ये सही नहीं है, ये झूठ बोलना हो गया। मिली ने कहा, हाँ, जैसे तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं ना। इस पर आदित्य बोला, देखो, आरती की वजह से हम दोनों झगड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? मैं मान जाता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि तुम सही हो, इसलिए क्योंकि मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। तभी आरती उनके पास आई और बोली, ये देखो। उसके हाथ में ब्रोच था। वो बोली, ये बहुत खूबसूरत है, ये लूं अतुल के लिए? आदित्य बोला, है तो ब्यूटीफुल, पर भाभी, भाई पहनते नहीं है ये सब। ये सुन आरती का चेहरा उतर गया। उसे देख मिली बोली, ये तो बहुत अच्छा है, और तुमने सेलेक्ट किया है तो मजाल है जीजा जी की जो उन्हें ना अच्छा लगे। ये सुन आरती मुस्कुरा दी और बोली, ये तो है। आज पूरे दिन में पहली बार अब आरती ने उसकी बात का जवाब दिया। मिली भी खुश हो गई। उसे लगा कि चलो कुछ भी करके आरती उसके साथ नॉर्मल हो गई। आरती उसके सामने तो नॉर्मल ही थी, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो देख रही थी कि कैसे आदित्य बार बार पार्टी में होने वाली हर छोटी से छोटी चीज के बारे में मिली से पूछ रहा था। आरती ने मन ही मन सोचा, आदित्य तो ऐसे कर रहा है जैसे दीदी सालों से इसी बिजनेस में है। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी भी इसी ने ही तो ऑर्गेनाइज की थी। बुआ जी भी मिली मिली मिली, घर की पूरी कमान इसके हाथ में है और मेरे हाथ में मेरे पति की ही नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा। घर आते ही आरती को शांति देवी का कॉल आया। उसने कमरे में अपना पर्स रखा और फोन उठाकर बोली, हाँ माँ, बोलो, कैसी हो? शांति देवी बोली, तू बता, पार्टी कैसी रही? आरती ने जवाब दिया, पार्टी तो अभी होगी ना। शांति देवी ने हैरानी से पूछा, पार्टी होगी? वो तो कल रात होनी थी ना, जिसमें तूने बोला था कि पेज 3 के लोग आएंगे, दंत मंजन के इश्तेहार वाले, क्या पता तू भी इश्तेहार में आ जाए। आरती सिर पर हाथ रखकर बोली, वो पार्टी? हाँ, वो तो हो गई। शांति देवी ने पूछा, अब क्या और पार्टी होगी? आरती बोली, हाँ, आज घर पर पार्टी है। शांति देवी बोली, वाह, तू तो बड़ी किस्मत वाली है, तुझे रोज पार्टी में जाने को मिलता है। मैं तो तेरे बाबा को कह कह कर थक गई, इमरती के बेटे का मुंडन है, ले चलो, पर नहीं। वो कहे इमरती तो पिताजी की बहन की बेटी है, उसके बेटे के मुंडन से हमें क्या, दूर का रिश्ता हो गया। दूर है पर है तो सही, रिश्ता तो निभाना पड़ता है। हम नहीं जाएंगे कहीं तो कल को कोई हमारे यहाँ भी नहीं आएगा। देखो, आई क्या इमरती तुम्हारी शादी में? नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम मुंडन में नहीं गए। आरती ये सब सुन बोर हो रही थी और उसे पार्टी की तैयारियां भी देखनी थी, सो वो बोली, अच्छा माँ, बाद में कॉल करती हूँ, अभी मुझे पार्टी की तैयारी करनी है। शांति देवी ने पूछा, है तू कर रही है? शाबाश बेटा, आती कमान संभाल ली। ये कमान वाली बात आरती को तीर की तरह चुभ गई। शांति देवी फिर बोली, कितने बजे है, अभी बता दे तो उस हिसाब से तैयार हो हम। आरती ने हैरानी से पूछा, आप तैयार होंगी? शांति देवी बोली, क्यों,
तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, तैयार नहीं हो सकती? आरती ने कहा। नहीं, मतलब तुम क्यों तैयार होगी? अतुल जमाईसा के जन्मदिन की पार्टी के लिए। और किसके लिए? तेरे ससुराल में पहली पार्टी है और तू माँ बाप को नहीं बुलाएगी? आरती ने हैरानी से पूछा। तुम्हें किसने बताया? शांति देवी बोली। मिली ने। आरती मिली का नाम सुनते ही चिढ़ गई। आरती ने गुस्से में कहा, फिर मिली? और जब तुमको पार्टी के बारे में सब पता था तो इतना नाटक क्यों की? इतनी देर में मैं कुछ और काम कर लेती। आरती को इतना चिढ़ते देख शांति देवी हैरान हो गई। वो बोली, क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? आरती बोली, वही तो है, कोई कुछ कहता ही नहीं, ऐसा लगता है सब मिली मिली करते रहते हैं। ये कहकर उसने फोन रख दिया। फिर खुद से बोली, ये मिली मिली कब बदलेगा? आज की पार्टी में तो मैं ये बदल ही दूंगी। मतलब पार्टी में कुछ गड़बड़ होने वाली थी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।